नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। नई आधुनिक मशीन से राशन वितरण योजना राशन धारकों के लिए मुसीबत बन गई है। हाल ही में जनपद हरिद्वार में ई-पास मशीन की लॉन्चिंग की गई है। इससे राशन वितरण प्रणाली को लेकर कोई धोखाधड़ी ना हो सके, लेकिन आधुनिक मशीन स्थापित होने के बाद राशन धारकों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। नई मशीन में कार्ड धारकों के फिंगरप्रिंट ही मैच नहीं कर पा रहे हैं। मशीन में मौजूद आइकॉनिया मैचिंग सिस्टम भी चालू नहीं हो पाया। ऐसी स्थिति में कार्ड धारक घंटों लाइन में लगे हुए हैं, उसके बाद भी लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है। सरकार द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से लॉन्च की गई है ई-पास मशीन तकनीकी खामियों का शिकार हो गई है। ऐसी स्थिति में गरीबों को मिलने वाला राशन उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे लोगों में भारी रोष है। जी 8:30 के खड़े हैं यहाँ से, ना नंबर ना फिंगर आ रहे। इतनी देर हो गई, बच्चों को छोड़ के आए हुए 9:30 काम भी नहीं सारा नहीं पड़ा। बच्चे भी भूखे प्यासे, हम भी भूखे प्यासे। यहाँ असल में हो रहा है, जो मशीन आई है इसमें एक तो टाइमिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि कांटे से अटैच है। इसके बाद कांटे में तोलने में लगता है, और ये तो टाइमिंग तो डबल हुई, डबल ट्रिपल तो टाइमिंग हो गई। उसके अलावा यह है कि बहुतों के जो फिंगरप्रिंट है वो स्कैन नहीं हो पा रहे हैं। 4 घंटे में 4-5 आदमियों का राशन नहीं बटा। अच्छा जी, ये मशीन ऐसी आपने भेज दी है, लोगों को धूम में खड़ा है, कोई चक्कर आगे गिर रहा, कोई कुछ कर रहा। लेडीज है ज्यादा परेशान। बताइए, आप सुविधा के लिए कर रखा आपने या परेशान करने के लिए कर रखा आपने? बताइए आप। रुड़की की मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप पर आज उस समय हंगामा हो गया जब एक कर्मचारी ने जनरेटर में डीजल की जगह पेट्रोल भर दिया, और जब वो पेट्रोल निकालने लगा तो टेम्पो और उस पर लदा डीजे जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि देर तक चले इस हंगामे के बाद दोनों पक्षों के बीच वार्ता हुई और फिर समझौता भी हो गया। आपको बता दें कि ताशीपुर गांव निवासी श्रवण कुमार जब रेड़ा रोड पर छोटा हाथी में रखे हुए जनरेटर में डीजल डलवाने के लिए गया था। आरोप है कि पेट्रोल कर्मियों ने जनरेटर में पेट्रोल डाल दिया। जब टेम्पो चालक ने सेल्समैन से इसका विरोध किया और जनरेटर खराब होने की बात कही तो सेल्समैन जनरेटर से पेट्रोल निकालने लगा, लेकिन अचानक से भयंकर आग लग गई और आसपास के लोग अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। आग लगने से अफरा तफरी मच गई और चालक ने भी कूदकर जान बचाई। वहीं भयंकर आग होने के चलते टेम्पो में रखा हुआ सामान जलकर खाक हो गया। सर, हम गांव से आए। गांव से आने के बाद कमेटी वाले आए, उसने कभी 900 रुपये का इसमें डीजल डाल दो। भैया को बोला, एक बार और बोला भैया इसमें डीजल डाल दो। उन्होंने 2 बार सुनने के बाद फिर भी पेट्रोल डाल दिया। पेट्रोल जैसे हमने यहाँ पे साइड में लगा निकाला, उसमें पाइप निकाला जनरेटर में से, और उसके बाद उसमें तुरंत आग लग गई। हमारे 2 लड़के ऊपर बैठे थे, एक का पैर जल गया। नहीं सर, बंद था जनरेटर। और अब ये हमने अपने जो यंत्र थे उनसे आग पर काबू पाया गया और उस जनरेटर को बाहर निकाला गया टेम्पो को, और आग पर काबू पाया गया। उसके बाद सबने बैठ कर सलाह करी गई है कि जो नुकसान हुआ है उसकी जो टेम्पो है वो जिस मॉडल का है उसी में अरेंज कराया जाएगा। ये हमारी सपोर्ट करेंगे। कि तासीपुर पेट्रोल पंप के पास एक घटना हुई थी आज दिन में करीब 9-10 बजे के आसपास, जिसमें एक छोटा हाथी, उसमें कोई तेल भरने को लेकर के कोई इश्यू हुआ तो शायद डीजल की जगह पेट्रोल कुछ ऐसा डाल दिया जिससे उसमें आग लग गई, जो घटनाक्रम हमारे SSI मंगलौर ने बताया। तो उसके बाद मुआवजे को लेकर के या उसके कंपनसेशन को लेकर के दोनों में काफ़ी देर बहस हुई, भीड़ भी इकट्ठा हुई, लेकिन फाइनली वो आपस में बैठ करके उन्होंने तय कर लिया। श्रद्धालुओं ने सोमवार को बैसाखी के अवसर पर उत्तराखंड के हरिद्वार में आध्यात्मिक हर की पौड़ी घाट पर प्रार्थना की और पवित्र गंगा में श्रद्धालुओं ने स्नान किया। हरिद्वार के जान गोदरी गुरुद्वारा में बैसाखी पर्व पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सरदार सुरेंद्र सिंह ने बताया कि 10वें सिख गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने श्री आनंदपुर साहिब की पवित्र भूमि पर जाति और रंग के भेदभाव से मुक्त खालसा की स्थापना करके हमें पूरी दुनिया से अलग पहचान दिलाई है। खालसा साधना दिवस और बैसाखी के अवसर पर आज गुरु के चरणों में नतमस्तक होने वाले सभी श्रद्धालुओं को बधाई। वहीं पश्चिम बंगाल में हुई घटना का पर भी उन्हें जो दुख जताया है। उन्होंने कहा कि जिस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहते हैं, लेकिन राजनीति के कारण आज दंगे भड़क रहे हैं, जो इस देश के लिए सही नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, क्योंकि उस टाइम जो देश के अंदर चल रहा था मुगलों का राज था और हिंदू धर्म तो खत्म किया जा रहा था, और जिसके लिए गुरु गोबिंद सिंह ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए खालसा पंथ की साधना की थी, जिसको कि आज पूरे देश के अंदर और विदेशों में भी इसको बड़े उत्साह के साथ
सिख समाज और गुरु घर के प्रेमी जितने हो इसको हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। मैं इस शुभ मौके में समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। सरोवर नगरी नैनीताल जनपद नैनीताल ही नहीं अपितु पूरे उत्तराखंड में अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में लगातार 2 दिन से हल्द्वानी नगर क्षेत्र अंतर्गत बिना पंजीकृत अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर जिला प्रशासन की कार्यवाही जारी है। इस दौरान अपर जिलाधिकारी विवेक रॉय ने कहा कि किसी भी कीमत में अवैध रूप से चलाए जा रहे मदरसों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देशों का पालन किया जाएगा। यहां बता दें कि अपर जिलाधिकारी विवेक रॉय के नेतृत्व में प्रशासन की टीम द्वारा अवैध रूप से चल रहे मदरसों को सील किया जा रहा है। हर ऐसे स्थान पे जो हमारे चिन्हीकरण में अवैध अपंजीकृत मदरसे निकल के आए हैं वहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं। 2 जगह पे सीलिंग हो चुकी है, तीसरी जगह पर हम पहुँच चुके हैं। कुल कल जो है 14 स्थानों पर कार्रवाई हुई थी, आज 2 और जुड़ गए, उसमें 16 हो गए और तीसरे स्थल पे हैं, मतलब 17वें स्थान पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। जी सर, कितने मदरसे पंजीकृत हैं और कितने अवैध चल रहे हैं, इसकी कोई जानकारी लिस्ट अभी तक है अपने पास? बिल्कुल, एक हमारी टीम बनी थी जिसमें एसडीएम साहब, सीओ साहब और कुछ और हमारे अधिकारी थे जिनके द्वारा सर्वे करके पाया गया है कि 18 ऐसे मदरसे हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं है, पंजीकृत नहीं है, वैधता के मानकों के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे सभी 18 पे कार्रवाई चल रही है। उत्तराखंड राज्य में चिकित्सकों की कमी लगातार बनी हुई है, जिसको लेकर मरीजों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की कमी को दूर करने की कवायद पर जोर दिया जाना शुरू किया गया है। इससे प्रदेश में जो चिकित्सकों की भारी कमी के चलते मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उसको दूर किया जा सकेगा। स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक डॉक्टर सुनीता टमटा देहरादून से काशीपुर राजकीय चिकित्सालय औचक निरीक्षण को पहुंची, जहां उन्होंने LD भट्ट राज्य के चिकित्सालय का निरीक्षण करते हुए मरीजों से अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं और इलाज के बाबत जानकारी ली। वहीं इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि प्रदेश में चिकित्सकों की कमी को दूर करने को लेकर कवायद की जा रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ पहले 60 साल में रिटायर होते थे, लेकिन अब उसमें 5 वर्षों की बढ़ोतरी करने से और संविदा कर्मियों की भरपाई से स्थिति में सुधार हुआ है। उम्मीद है कि चिकित्सकों की प्रदेश में पूर्ति को जल्द भर दिया जाएगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी के भी ये पहल थी कि हमने जो विशेषज्ञों के वो है एज है, पहले 60 साल में रिटायर होते थे, अब 60 से 65 साल हम लोगों ने कर दिया है, मतलब हमारे सरकार ने कर दिया है। तो ये भी हमें थोड़ा, इसमें भी हमें विशेषज्ञ मिलेंगे। और फिर हमारे जो PG वाले जो बाहर से आते हैं स्टूडेंट, उनको लिए भी एक हम लोगों ने ये करा है कि 2 साल हमारे राज्य में PG करने के बाद रहें, तो थोड़ा हम उससे भी गैप भरेंगे। और बाकी हम थोड़ा NHM से और ये अपने संविदा वाले जो इंटरव्यू है उससे भी हम भरने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन अभी हमें लगेगा, हमें अभी 4-5 साल ये लगेगा, क्योंकि हमारा 50% गैप है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा पर्यावरण मित्रों को सम्मानित किया गया। वहीं स्कूली बच्चों को छात्रवृत्ति दी गई और स्वास्थ्य सेवा के लिए डॉक्टर को सम्मानित किया गया। अम्बेडकर चौक पर आयोजित कार्यक्रम में शहर की विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों के साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 135वीं जयंती मनाई जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पदछोन पर चलकर देश की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं और संविधान के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इस मौके पर कार्यक्रम के आयोजक सुनील सोनकर ने कहा कि उनके द्वारा हर वर्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है और आज उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रबुद्ध जनों को सम्मानित किया गया है। साथ ही गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति भी प्रदान की गई है। कि बाबा साहब के विचारों को हमें आत्मसात करना चाहिए ताकि सामाजिक समरसता बनी रहे। नहीं, सिक्योरिटी की लागत नहीं है, ताकत थोड़ा जानकारी ले लीजिएगा। लागत उसकी 22 करोड़ ही है अभी, लेकिन क्योंकि वहाँ पर लगातार ट्रैफिक चल रहा है और ब्लास्टिंग नहीं कर सकती, को ट्रैक को भी चालू रखना है, इसलिए काम की गति में थोड़ा धीरे आई है। और लेकिन हमने कहा है कि रात को इस प्रकार के काम करे जाएं, क्योंकि अभी जिस प्रकार से मजदूरी की स्थिति हो गई है, टूरिस्ट का इतना है कि दिन रात ट्रैफिक यहाँ पर चल रहा है। मित्रों का हमने यहाँ पर सम्मान किया है, क्योंकि पर्यावरण मित्र एक ऐसा अंश है जो पूरी मसूरी को स्वच्छता को लेकर आगे बढ़ाते हैं और जो बच्चे छात्रवान हैं उन बच्चों को भी हमने प्रोत्साहित करने का काम किया गया है। यहाँ पर हमने बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर बाबा भीमराव फेलोशिप अवार्ड दिया गया है, जिसमें पर्यावरण मित्र हैं, पद्मश्री हैं और जो पशु प्रेमी हैं उन लोगों को हमने यहाँ पर प्रोत्साहित किया। हमारा मेन मकसद होता है कि जिन मकसद को लेकर बाबा भीमराव अम्बेडकर आगे चले थे उन मकसद को आगे बढ़ाना है, उनकी
उनके पद चिन्हों पर आगे चल। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।